साल था 1885। भारत में ब्रिटिश रूल था। देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़े लिखे भारतीय अपने अधिकारों, प्रशासन में भागीदारी और राजनीतिक सुधारों की बात कर रहे थे। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, आवाजें बहुत थीं, लेकिन उन्हें एक साथ उठाने वाला ऑल इंडिया प्लेटफॉर्म नहीं था। यहीं से एक ऐसे संगठन का विचार मजबूत हुआ जो अलग अलग प्रांतों के भारतीय नेताओं को एक मंच पर ला सके। लेकिन सवाल है, इस विचार को आगे बढ़ाया किसने? इस कहानी में एकदम सबसे ज्यादा सामने आता है A.O. ह्यूम। ह्यूम एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे। इन्होंने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर एक ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की दिशा में काम किया जहां भारतीय अपनी समस्याओं और राजनीतिक मांगों को संगठित तरीके से सामने रख सकें। लेकिन ह्यूम अकेले नहीं थे। भारत में पहले से ही कई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इंडिया एसोसिएशन जैसे नेताओं और संगठनों ने भी ऑल इंडिया पॉलिटिकल यूनिटी का विचार आगे बढ़ाया था। यानी कांग्रेस का विचार अचानक एक दिन पैदा नहीं हुआ था। इसके पीछे कई वर्षों से बन रही पॉलिटिकल अवेयरनेस थी। अब कहानी में एक और ब्रिटिश अधिकारी आता है, लॉर्ड डफरिन। उस समय का इंडिया के वायसराय थे। ह्यूम ने डफरिन से भी बातचीत की थी। एक ऐसे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का विचार सामने आया जो एजुकेटेड इंडियंस की ओपिनियन और जीनियस लोगों को सरकार तक पहुंचने का माध्यम बन सके। और फिर आया 28 दिसंबर 1885। पहला कांग्रेस सेशन बॉम्बे यानी आज के मुंबई के गोकुल दास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ। पहले सेशन में कुल 72 लोग शामिल हुए। इसमें रॉयल, जर्नलिस्ट, सोशल रिफॉर्मिस्ट और अलग अलग क्षेत्रों से आए राजनीतिक कार्यकर्ता थे। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल था, इन 72 लोगों को लीडर किसे बनाया जाए? यही नाम सामने आया, उमेश चंद्र बनर्जी। उन्हें कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट चुना गया। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर उन्हीं को क्यों? और भी बहुत लोग थे। तो उमेश चंद्र बनर्जी कलकत्ता के एक रिस्पेक्टेड रॉयल थे। वे पब्लिक लाइफ और पॉलिटिकल से जुड़े हुए थे और उनका राजनीतिक रूप उस समय के मॉडलिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिक्स के करीब था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे एक रिस्पेक्टेड इंडियन थे। इसलिए पहला प्रेसिडेंट किसी ब्रिटिश ऑफिसर को नहीं बल्कि एक भारतीय को बनाया गया। और इस चुनाव का एक सिंबॉलिक मैसेज भी था, यह ऑर्गेनाइजेशन भारतीयों का पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। ह्यूम की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही। वे कांग्रेस के पहले जनरल सेक्रेटरी बने। पहले सेशन में कांग्रेस का उद्देश्य आज की तरह सीधे ब्रिटिश रूल को हटाना नहीं था। उस समय फोकस था भारतीयों के बीच पॉलिटिकल यूनिटी बढ़ाना, सरकार में भारतीयों की पार्टिसिपेशन बढ़ाना और कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्में की मांग को संगठित तरीके से सामने रखना। लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि 1885 में 72 लोगों से शुरू हुआ यह ऑर्गेनाइजेशन आने वाले दशकों में भारत के सबसे बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में से एक बन जाएगा। सिर्फ एक साल बाद 1886 के कलकत्ता सेशन में लोगों की संख्या 400 से ज्यादा हो गई और कांग्रेस ने देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी संगठनात्मक पहुंच बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया। शुरुआत एक छोटे पॉलिटिकल गैदरिंग से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। और ये कांग्रेस की कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है। जिस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेस की मांग से हुई थी, वही आगे चलकर इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट की सबसे महत्वपूर्ण ताकतों में शामिल हुई। लेकिन जब ये पार्टी बनी थी तब इसका कोई फ्लैग या सिंबल नहीं था। लगभग 1920-21 में इन्होंने इस फ्लैग को अपनाया। 1885 की कांग्रेस और 1920 के दशक की कांग्रेस एक जैसी नहीं थी। समय के साथ उनके नेता बदले, विचार बदले, आंदोलन का तरीका भी बदला और उसका जनाधार भी बहुत बड़ा होता गया। यही बदलाव आगे की कहानी है, मॉडरेट से मास मूवमेंट तक और फिर इंडिपेंडेंस तक। यानी कांग्रेस की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के बनने की कहानी नहीं है, यह उस दौर की कहानी है जब भारत के अलग अलग हिस्सों से उठ रही छोटी छोटी राजनीतिक आवाजें पहली बार एक बड़े नेशनल प्लेटफॉर्म पर एक साथ आने लगी थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।